भले गंगा जी का हो, भले गीता जी का हो, भले गौ माता का हो, ये सब विषय कम से कम खुले रूप में आ रहे हैं। सरकारें स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ऐसा करना ही चाहिए, और उसके लिए प्रयास भी निश्चित रूप से जितना जितना हो रहा है हो ही रहे हैं। लेकिन बात ये है, महत्व की बात है, वो हम सब यहाँ समझते ही हैं कि हमारे लिए सामान्य जलधारा है भी नहीं। गंगा जी हो, यमुना जी हो, सरस्वती हो, ये सामान्य पानी का प्रवाह है भी नहीं। उसके कई आस्थागत प्रमाण ढेरों ढेरों हैं, कई वैचारिक प्रमाण हैं, कई व्यवहारिक प्रमाण हैं, प्रकृति की दृष्टि से कई अनूठे प्रमाण हैं, और वैज्ञानिक प्रमाण भी बिल्कुल रूप स्पष्ट सामने। गंगा जी को लेकर कितने वैज्ञानिक प्रमाण भी पूरे विश्व के सामने आए हैं। और अभी जो एक बात हमने सुनी वो ये है कि कोरोना काल में किस प्रकार जो गंगा जल का सेवन करते रहे उन पे उसका कोरोना का प्रभाव बहुत न्यूनतम स्थिति में रहा। तो इसका अभिप्राय सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं औषधीय गुण भी उसके अंदर समाहित है। तो सब प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है। यमुना जी को लेके एक विषय जब आया, हम लगभग जब 2014 में वर्तमान सरकार तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का गठन हुआ, 15 से लेकर लगभग जो भी जल संसाधन या जल शक्ति मंत्री आए, हमारा यमुना जी को लेकर बड़ी लंबी बैठकें वहाँ ऊपर तक भी हुई। और एक बात यह भी सामने आई कि एक ही नदी है जो भारत की राजधानी के मध्य से होकर निकलती है, और आदि दिल्ली का नाम ही उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जानते हैं कि दिल्ली का जो यह क्षेत्र वो यमुना पार आज भी अलग अलग कॉलोनीज हैं, लेकिन उसको आज भी यमुना पार ही कह दिया जाता है, यमुना पार का क्षेत्र। तो नाम भी यमुना जी से जुड़ा हुआ, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी वही है। माँ गंगा और सभी नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित संगठन गंगा समग्र की एक बैठक है। नदियों की स्थिति आप सभी लोग उससे ठीक से अवगत हैं। भारत सरकार भी नमामि गंगे के माध्यम से अनेक प्रकार से कार्य कर रही है। अगर समाज भी खड़ा हो जाए तो ये काम सफलता के बिंदु तक जा सकता है। इसलिए इसके लिए समाज को खड़ा करने का काम गंगा समग्र कर रहा है। जब किसी भी काम को राज्य और समाज एक साथ करता है तो वहाँ सफलता अवश्य आती है। इसलिए समाज को खड़ा करने का काम गंगा समग्र विभिन्न माध्यमों से कर रहा है। हम इसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि नदियों में, गंगा जी में कोई प्रदूषण न जाने दें, घर के जो तमाम प्रकार के अपशिष्ट हैं वो उसमें न जाएं। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो STP है उसको ठीक से चले, जिससे नदियों में, गंगा जी में प्रदूषण न जाए। ऐसे बहुत प्रकार के माध्यम से ये बात करने का सरकार भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर प्रयासरत है, समाज, पूरे संस्थान, लोग जो है वो स्टेज को लेकर प्रयासरत है। तो आपकी सबसे पहले की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? समाज से ही सब है। अगर समाज जग जाएगा तो सरकार को भी झुका लेगा और वो स्वयं भी काम करेगा। इसलिए समाज को जगाना हमारा प्रथम वरीयता है। एक परिचय गंगा समग्र की बैठक है, ये रूटीन बैठक है, कार्यकर्ताओं की बैठक है। और अभी इन्होंने पूरे हरियाणा प्रांत में सतीश विष्णु ने संयोजक और उनकी टोली का गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने वो क्या है इनको बताएंगे। विषय केवल इतना ही है कि गंगा यानी जहाँ से गंगोत्री से निकली है गंगा सागर तक जाती है,
बीच में मिलने वाली जितनी नदियाँ हैं सभी को हम गंगा मान के ही करते हैं, और इसीलिए नहाते समय भी हर हर गंगे बोलते भले वो नल का पानी रहता है, इसलिए गंगा का पानी रहता है। जल वास्तव में हमारे लिए जीवन है। जल बचेगा तो कल बचेगा, इस भावना को लेकर ही संपूर्ण समाज में एक जन जागरण करने के लिए यह गंगा समग्र का आयोजन है। हमारी गंगा यानी सभी प्रकार की नदियाँ अविरल बहती भी रहे और निर्मल भी बनी रहे, तो हमारी दृष्टि एक सकारात्मक रहे। इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं के मध्य में ये रूटीन बैठक यानी कार्यकर्ताओं की बिजनेस मीटिंग है योजना प्रकारने के लिए। यही कार्यकर्ता समाज में जाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, और जो गंगा यानी केवल नदी नहीं है, माँ मानते हैं, तो उसकी वैज्ञानिकता, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी व्यवहारिकता के बारे में हम क्या कर सकते हैं। माँ मानते हैं तो उसको गंदा नहीं करना, उसको सुरक्षित रखना, ये सारी भावनाओं को समाज में जागरण करना, जागरण करने के लिए योजना है, क्या योजना है? बताए ना, योजना यही है अविरल गंगा, निर्मल गंगा, इस नाते से स्वच्छ गंगा रहे, निर्मल रहे। इसलिए कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर भी हैं, नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, यानी जल के जितने स्रोत हो वो सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करना। वहाँ टोली लगाना, उसकी स्वच्छता का काम है, वहाँ वृक्षारोपण का काम है, ये काम करने के काम करना लोगों को क्या संदेश देंगे? गंगा हमारी माँ है। हाँ, गंगा हमारी माँ है, तो माँ है तो जैसा माँ का की चिंता की जाती है, रक्षा की जाती है, वैसे ही करना। प्रेरणा लेना तो कहीं भी सकारात्मक प्रेरणा लेना तो बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि देश में उसको माँ नहीं कहते, नदी कहते हैं, लेकिन वहाँ की नदी चमकदार दिखती है। हम नदी को माँ कहते हैं, लेकिन उसमें हम विसर्जित करते हैं, पुष्प विसर्जित करते हैं, तो हमको लगता है कि पुण्य का काम है। पुण्य एक अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसको स्वच्छ रखना ये भी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ये लोगों को समझना क्या है। परिचय कैसे? मेरा नाम मुकेश खांडेकर है, मैं संघ का प्रचारक हूँ और विश्व हिंदू परिषद का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक का क्षेत्र का काम